मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। जो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की क्लास में चैप्टर 10 जिसका नाम है मीठी सारंगी, उसके प्रश्न उत्तर। ओके बच्चों, ये हमारा भाग 2 है। कल हमने चैप्टर को पढ़ा था और आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले। ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, आपने किताब को ओपन किया तो देखो सारंगी की मिठास। पहला प्रश्न हमारा है सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही का निशान लगाओ। सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, क्या सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिन भिना रही थी? तो इसका उत्तर है बच्चों, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, है ना। फिर दूसरा प्रश्न हमारा है, अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। कड़वी बात का मतलब है अप्रिय बात जो सुनने में अच्छी न लगे। फिर प्रश्न है, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। भोला ने सारंगी को मुंह से चाटा तथा उसके छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उड़ेला भी, किंतु उसे कहीं से मिठास नहीं मिली। तब उसे लगा कि सभी गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे उसका स्वाद नहीं मिल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मीठी चीज को खाने से मुंह मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से सारंगी को सुनकर मुंह मीठा हो जाना चाहिए। फिर भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की सारंगी मीठी है। सबसे पहले भोला ने सारंगी के खोल को उतारकर उसे चाटा, फिर उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उड़ेला, परंतु इसके बावजूद भी उसे कुछ भी स्वाद नहीं मिल पाया। खोल, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाए और अपने सिरहाने रखकर सो गया। खोल मतलब उसका कवर था, वो चढ़ा दिया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा, ताकि उस पर धूल, मिट्टी, पानी इत्यादि न पड़े। फिर आगे, और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? तो तोशक, तकिया, सोफा, हारमोनियम, गिटार, तानपुरा, चश्मा इत्यादि पर। गाओ बजाओ क्या क्या कहते हैं? सारंगी, ढोलक, एकताला, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। फिर बच्चों आगे दिया गया है, ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं, कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो, कुछ नाम बच भी गए होंगे तो उन्हें अन्य के नीचे लिखो। तार वाले, थाप वाले और अन्य, है ना। तो पहले हम देखते हैं तार वाले में सारंगी, एकतारा, सितार, गिटार, और थाप वाले में ढोलक, डफली, तबला और ढोल, अन्य में बांसुरी, शहनाई और हारमोनियम। फिर आगे दिया गया है, ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी, बस में एकतारा, डफली, बांसुरी देखा होगा बच्चों आपने, रेल के डिब्बे में आ जाते हैं सभी। फिर घर या किसी अवसर पर शहनाई या ढोलक, भजन में, कीर्तन में हारमोनी, तबला, स्कूल में किसी अवसर पर सितार या गिटार। फिर आगे प्रश्न, इस कहानी में मिठास की बात है, तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती है? तो मुझे खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फी, गुलाब जामुन इत्यादि चीज़ें अच्छी लगती है। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती है? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? तो नहीं, खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती, इनका स्वाद नमकीन, कइसेला, तीखा या खट्टा भी हो सकता है। फिर बच्चों आगे दिया गया है, अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। तो आम, नमक, मिर्च ये सब है इसमें। देखो आम, शहद, चीनी, दूध, जलेबी ये मीठा होता है। फिर मिर्च का अचार,
जलजीरा, नींबू, नमक और चटनी ये खट्टा होता है। फिर करेला, अदरक, आंवला ये कड़वा होता है। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर लिखो। तो बच्चों बोलना बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। अब नीचे दिए शब्दों में ठ ऊपर चंद्र बिंदु या डॉट लगाना है। तो देखो चांद, मंगलवार, सुंदर, चंदन, मांगना, सांप, झांसी, कंकड़, अंधा, झंझट, कांपना, आंधी। बच्चों ये हमने आज मीठी सारंगी के प्रश्न उत्तर पढ़े। तो आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, हमारे किताब में जितनी जगह होती है खाली जगह उसमें लिख देना और प्रश्न उत्तर आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय।